नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भाट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम जानेंगे मल्टीविटामिन्स के बारे में। कहते हैं कि भोजन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है मल्टीविटामिन्स की टैबलेट। जानेंगे कि यह बात कितनी झूठ है और सच। बात करें कोरोना की तो उस टाइम लोग बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे थे और लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन मिल रही थी बिना कुछ सोचे समझे उसका सेवन कर रहे थे, जिनसे कोविड की बीमारी से वह अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा सके। इस कोरोना काल में कोई भी इससे बच नहीं सका, चाहे वह बच्चा हो या जवान हो या बुजुर्ग, तीनों जनरेशन इसकी चपेट में थे। जब सब प्रॉब्लम से यह एक पर तभी भी अगर ये जो कोविड प्रॉब्लम आई है, इससे एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। जैसे लोगों को अपनी सेहत की तरफ ध्यान ज़्यादा देने लगे लोग अपनी, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने लगे। वहीं कुछ लोग इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए डाइट के साथ विटामिन्स और मिनरल्स की दवाओं का भी सेवन करने लगे। उस समय लोग बिना सोचे समझे केवल इन दवाइयों का सेवन इसलिए किए जा रहे थे ताकि वह कोरोना से बचे रहे और बीमार ना पड़े। जबकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स विटामिन्स और मिनरल्स की दवा लेने का विकल्प व्यक्ति को तभी देते हैं जब रोजाना की डाइट से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा हो। यही नहीं, इन दवाइयों के बारे में लोगों के जहन में कुछ बहुत सवाल चल रहे हैं, जिनमें से कुछ भ्रम है तो कुछ फैक्ट्स भी है जिनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि भोजन से बेहतर है मल्टीविटामिन्स, तो आइए हम बताते हैं इसके बारे में। अगर आप स्वस्थ रहने के लिए या पोषक तत्वों की कमी पूरा करने के लिए पूरी तरह विटामिन्स और मिनरल्स पर ही निर्भर होते हो तो यह एक बड़ी भूल होगी। आपको बता दें, चाहे आप कितनी भी महंगी या अच्छी क्वालिटी की दवाएं क्यों ना खा लें, तो बता दें इनमें आप स्वस्थ नहीं होंगे। ध्यान रहे, हम दवाइयों का सेवन तभी करते हैं जब हम बीमार हो या फिर आपको भोजन से पोषक तत्वों की कमी पूरी ना हो पा रही हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप सोचते हो कि मल्टीविटामिन से नुकसान नहीं होता, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अधिक विटामिन्स और मिनरल्स की दवाएं खाने से यह दवाएं एक दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर अगर आप आयरन और कैल्शियम की दवाएं ले रहे हैं तो इनकी वजह से शरीर के लिए आयरन को अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे, अगर आप सोचते हो कि मल्टीविटामिन तेज़ी से हेल्दी बनाती है, बहुत से लोगों का मानना होता है कि हम मल्टीविटामिन खाएंगे तो हम हेल्दी बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी आपकी गलतफहमी है। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी डाइट की ही एकमात्र विकल्प भोजन से आप नियमित रूप से पोषक तत्वों से भरपूर मात्रा में भोजन लेते हैं तो इससे धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। इसलिए केवल आप इम्यूनिटी के लिए दवाइयों पर निर्भर ना रहे, आप भोजन से भी पूर्ण मात्रा में विटामिन्स ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अन्य दवाइयों के साथ मल्टीविटामिन्स लेने से में परेशानी नहीं होती है, तो इन दवाइयों को लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। मल्टीविटामिन लेने से आप जाते हो और लेके आ जाते हो। मेडिकल स्टोर वाला भी आपको, आप बोलते हैं हमें मेडिकल मल्टीविटामिन दे दीजिए, तो आप उसको दे देते हैं आसानी से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और आप रोज़ाना इसका इनटेक करते हैं विदाउट एनी टेस्ट या एग्जामिनेशन किए कि आपको क्या किस चीज़ की कमी है। परंतु आप यह नहीं जानते, अगर आप किसी दवाइयों के साथ मिलाकर मल्टीविटामिन्स ले रहे हो तो ले रहे हैं तो लेकिन वास्तव में इनमें से कई उत्पादों में सक्रिय तत्व होते हैं जो हमारी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो आपस में ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है, जिसके कारण यह आपकी अन्य दवाओं के प्रभाव को बढ़ा या घटा सकता है, जिससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक जांच के अनुसार हर्बल और डाइटरी सप्लीमेंट जो होते हैं उनके बीच कम से कम 1491 डिफरेंट डिफरेंट
इंटरेक्शन देखने को मिले। अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा डोज मतलब शरीर की ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो यह बात पूरी तरह से गलत है। आपको पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इंटेक शरीर को नुकसान हो ही पहुंचाता है। ऐसे में बात करें मल्टीविटामिन्स की, तो यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अधिक मात्रा में दवा खाने से शरीर में विषाक्त यानी जहर पॉइजन पदार्थों का सेवन बढ़ जाता है। विटामिन सी या विटामिन डी की अधिक मात्रा दस्त या पेट में दर्द की समस्या बढ़ा देता है। और बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम से शरीर में कैल्शियम का निर्माण होता है। अगर आप ज़्यादा इंटेक करोगे कैल्शियम तो कैल्शियम का निर्माण होगा, और जिससे आपका हाइपर कैल्सीमिया कहा जाता है, जिसे हाइपर कैल्सीमिया हड्डियों को लगातार कमज़ोर बना देता है और हृदय और गुर्दे यानी हार्ट और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। और यह आसानी से फ़िल्टर भी नहीं होता है किडनी से। और अगर आप यह भी सोच रहे हैं कि मल्टीविटामिन्स एक्सपायर नहीं होती, हम उसको कभी भी खा सकते हैं, पर ये गलत है। आप जब भी दवाइयाँ खाएं तो एक्सपायरी देख कर ही खाएं। आइए जानते हैं कि किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है मल्टीविटामिन्स लेना। मल्टीविटामिन सबके लिए सही नहीं होती, उसको नुकसान भी देती है। जैसे बूढ़े लोगों के लिए उम्र के साथ विटामिन B12 का अवशोषण कम हो जाता है, उनकी बॉडी कम एब्जॉर्ब करती है विटामिन्स, तो इनको अधिक कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता हो सकती है। जो लोग शाकाहारी या वीगन डाइट लेने वाले लोग होते हैं, जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं ना, उनके शरीर में भी विटामिन्स की कैल्शियम, जिंक, आयरन, विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो अन्य वो लोग हैं जो मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं जिनकी वज़न घटाने की सर्जरी हुई हो अभी हाल में, और जो कम कैलोरी वाले आहार लेते हो या फिर भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते। आप जब भी मल्टीविटामिन्स लें तो सोच समझ के लिए। आपको अगर लगता है आपको इस चीज़ की कमी है, वो भी आप टेस्ट कराने के बाद आपको लगता है इस चीज़ की कमी है, तो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब में ही आप मल्टीविटामिन्स लें। वरना अन्यथा आप मल्टीविटामिन्स इंटेक ना करें, उसको आपकी बॉडी को बहुत हार्मफुल पहुंच सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।